यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम डबल इंटीग्रल देखेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं डबल इंटीग्रेट में, कि आपका यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको कोऑर्डिनेट्स दिखाती हूँ। वाइल वी इंटीग्रेट डबल इंटीग्रेट एनी फंक्शंस, देन आपका इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाता है। फर्स्ट आपका यहाँ पे r1 टू r2 आ जाता है एफ ऑफ आर थीटा और r इंटू डी आर, और यहाँ पे आपका डी थीटा से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। मतलब कोई भी फंक्शन एक बार आपको क्या करना है, आर के साथ डिफ्रेंशिएट करो, आपका जो भी एफ ऑफ आर थीटा रहेगा इंटू आपका आर डी आर आ जाएगा, r1 टू r2, और इंटीग्रेशन इंटू थीटा, लिमिट्स क्या रहेंगे आपके थीटा के रहेंगे। ओके, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस डबल इंटीग्रल। Okay, this is your geometric representation of the here डबल इंटीग्रेशन वाइल वी कन्वर्ट इनटू। हम क्या कर रहे हैं, पोलर सिस्टम मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम मतलब पोलर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में आपको क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल हमें इस टाइप से दिया है। अभी इसे यहाँ पे देखो दोनों भी क्या है, अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट नथिंग बट द सर्कल है, राइट ना, सर्कल का इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, इसे पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल थोड़ा ईजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे आपका y इज इक्वल्स टू दिस है एंड x इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया आपकी सिस्टम, वी गेट x इज इक्वल्स टू a एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a square and x is equal to 0, x is equals to a as shown in the figure। हम क्या करेंगे, we convert here in terms of here polar coordinates। so polar coordinates के coordinate क्या है, x is equals to r cos theta, y is equal to r sin theta, dx dy is equal to r dr d theta। okay, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स एंड आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया व्हाट वी गेट दिस। लिमिट्स एक बार आपने कन्वर्ट कर लिए ना, यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो एंड डी एक्स डी वाई के लिए ये आएगा। ओके, जो भी आपके लिमिट्स है उसे भी आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। एक लिमिट आपका क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो आपका क्या आ जाएगा, इट बिकम, सब्स्टिट्यूशन करो। ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। दोनों में साइड से ए स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या रहेगी, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, अभी आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई। फिर हम क्या करेंगे, थीटा के लिए देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 0 टू a है, मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 टू, यहाँ पे देखो ये आप अगर ड्रॉ करोगे खाली आपका फर्स्ट ही कोऑर्डिनेट में सभी वैल्यूज आ गई है, तो यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, 0 टू π/2। हमेशा याद रखना है जिस कोऑर्डिनेट में आपका आ जाता है ना, यहाँ पे देखो हाफ है, मतलब 0 टू पाई में है आपका यहाँ पे ये वाला पूरा। ओके सॉरी, ये 0 टू π/2 में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो आप सभी पॉजिटिव वैल्यू है, तो 0 टू π/2 में रहेगा।
अभी क्या करनी है, वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। जो आपने निकाला है वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। dx के लिए हम क्या करेंगे, r dr d थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस r स्क्वायर। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देन इंटीग्रेट करो। थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के साथ रहेगा, आर की वैल्यू का इंटीग्रेशन यहाँ पे अंदर रहेगा। ओके, एंड देन सॉल्व दिस इंटीग्रल। यहाँ पे आप अगर देखोगे दिस इज़ नथिंग बट एफ ऑफ जेड इज इक्वल, यहाँ पे ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। So minus 0 to pi by 2 into bracket under root of a square minus a square cos square theta d theta, which is equals to 0 to pi by 2 a sin theta d theta। ए का यहाँ पे ए साइन थीटा रिमेन रहता है, ए बाहर ले लो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको ये ओके। सो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू ए आ गई। देखो सेम टाइप से आपको एग्जांपल दिया गया है, वैल्यूज़ है, सब्स्टिट्यूशन करो कि आर इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर इंटू डी थीटा। ओके, दिस इज़ द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करो, आपका लिमिट क्या रहेगा, अगेन थीटा के लिए 0 टू पाई ही रहेगा। यहाँ पे आपने जैसे सब्स्टिट्यूशन किया आपको क्या मिल गया, यहाँ पे जो भी लिमिट मिलेगा सब्स्टिट्यूट हियर यू विल गेट द लिमिट। ओके, एंड देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे आपको दिस इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन को सॉल्व करो। ओके, इंटीग्रल को सॉल्व किया, आपको क्या मिल गया, ये एग्जाम आंसर मिल गया। ओके, दिस इज़ द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। ओके, वन मोर एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये एग्जाम्पल हम कुछ सॉल्व करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपको और कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं। Change the polar coordinates
एक्स क्यूब dx इंटू dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, so solution is here if I is equals to integration 0 to a and 0 to x cube dx dy divided by under root of x square प्लस वाई स्क्वायर. सो अभी हमें क्या करना है, वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू द योर पोलर फॉर्म. सो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ये देखो, दिस इज योर y is equals to 0 and your limit is what, y is equals to x. Now this y is equals to x is nothing but the straight line which is passing through the origin, line which is passing through the origin. Okay, and second are the limits for x. Here x is equals to 0 and here x is equals to a. So x is equals to a means what, the line which is parallel to y-axis, a line which is parallel to y-axis. Okay, this is the line, x is equals to a, and we want to integrate this equation means what, we want to calculate the portion under this curve or covered in, here into this line. Okay, so फर्स्ट व्हाट वी डू, इंटीग्रेशन का आपको क्या करना है, फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट. पोलर कोऑर्डिनेट में हम कन्वर्ट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा and dx dy is equals to r dr and d थीटा. ओके, यहाँ पे लिमिट्स अभी आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. लिमिट्स देखो क्या क्या दिए गए हैं आपको, लिमिट्स y इज इक्वल्स टू 0 है, y इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, y is equals to 0 to y is equals to x, and second limit x is equals to 0 to x is equals to a है. ओके, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं. अगर मैं y इज इक्वल्स टू 0 पुट करती हूँ क्या हो जाएगा, r साइन थीटा. ओके, y इज इक्वल्स टू 0 पे r साइन थीटा. सो यहाँ पे भी आपका लिमिट क्या हो जाता है, r इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. राइट, नाउ नेक्स्ट वाइल योर y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे आपका लिमिट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x पे, x क्या है, a है ना. सो y इज इक्वल टू a में पुट करती हूँ, a इज इक्वल्स टू r साइन थीटा, y इज इक्वल टू a, सॉरी ये यहाँ पे आपके लिमिट क्या हो जाएंगे, x के लिए हो जाएंगे. x का क्या आ जाता है, a इज इक्वल्स टू r cos थीटा. सो लिमिट चेंजेस टू योर r इज इक्वल्स टू a 1 अपॉन cos इज नथिंग बट sec थीटा. सो लिमिट रन्स फ्रॉम 0 टू sec थीटा. और हमने यहाँ पे देखा कि सभी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्या है, यहाँ पे हाफ ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएंगे आपके π/4. यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि r cos थीटा
इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल टू एक्स का जो लाइन है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स के लाइन, दिस इज नथिंग बट आर साइन थीटा. सो आर इज इक्वल्स टू वॉट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मीन्स आर आर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे. सो टेन थीटा इज इक्वल टू वन, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर. थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, पाई बाय फोर आ गया. अभी सभी लिमिट क्या करो, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. सभी लिमिट्स को अगर हमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या मिलता है यहाँ पे, 0 to पाई बाय फोर, और यहाँ पे आपका रहेगा 0 to a sec थीटा विच इज इक्वल्स टू आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा इंटू आर डी आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर. यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 to पाई बाय फोर, यहाँ पे रहेगा 0 to a सेक थीटा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा डी आर डी थीटा. सो थीटा की टर्म बाहर ले लो, 0 to पाई बाय फोर, सो कॉस क्यूब थीटा डी थीटा 0 to आर क्यूब डी आर. ओके, इंटीग्रेट करो फर्स्ट इंटीग्रल को. यहाँ पे डी थीटा और आर क्यूब का क्या हो जाएगा, आर रेस टू फोर डिवाइडेड बाय फोर, 0 to a सेक थीटा. सेक रेस टू फोर थीटा डिवाइडेड बाय फोर माइनस 0. ओके, सो नाउ इंटीग्रेट दिस फंक्शन. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 to पाई बाय फोर, 1/4 हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, a रेस टू फोर भी sorry, this is nothing but the cos. One upon cos is nothing but the sec theta d theta log of sec theta theta पाई बाय फोर विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा, a रेस टू फोर डिवाइडेड बाय फोर, लॉग ऑफ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सेक पाई बाय फोर प्लस टेन पाई बाय फोर माइनस लॉग ऑफ प्लस tan 0 which is equals to a raised to 4 upon 4 log of tan pi by 4 is 1, sec pi by 4 is root 2. So root 2
-600 tan 0, sorry, which is equals to log 0. √2 plus 1. Answer is what? Log of √2 plus 1. Okay, थैंक यू। अभी देखो आपको एग्जाम्पल्स को इस वे में सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट यहाँ पे आपको आई दिया गया है, हमने क्या किया, फर्स्ट रीजन ढूंढ लिया, पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए एंड देन सॉल्व करो। ओके, बाय दिस वे। ओके, थैंक यू।